दोस्तों दफन कर लीजिए अपने सीनों में कि हमें रोजगार मिलेगा। आपका बच्चा पढ़ लिख कर कोई आईएएस, कोई ऑफिसर, कोई डॉक्टर बन जाएगा। दोस्तों दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय में भीषण आग से सारे पेपर जलकर खाक हो गए। अब चिल्लाते रहिए पेपर लीक, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सवाल और न देंगे ये लोग कोई जवाब। छात्र कॉकरोच हो गए हैं और टीचर दो कौड़ी के। अब इस देश में केवल और केवल वही लोग विकास करेंगे जो झूठ की बुनियाद पर सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं। बाकी तो कॉकरोच हैं और दो कौड़ी के इनके पढ़ाने वाले टीचर। दोस्तों आखिर शिक्षा मंत्रालय में आग कैसे लग गई, जबकि नीट का पेपर, सीबीएसई का पेपर, कैश का पेपर सब रद्द हो चुका है। छात्र नकल के खिलाफ सड़कों पर जवाब मांग रहे हैं और तब शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई, सारे पेपर जलकर खाक हो गए। वाह भाई क्या बात है, न रहेगा सवाल और न दिया जाएगा कोई जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति करते करते ये लोग अब थक गए हैं। अब जनता होश में आई तो ये लोग थर्राने लगे हैं। हर जगह कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोग सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं। कॉकरोच कहकर पुकारा जा रहा है और उनके पढ़ाने वाले टीचरों को दो कौड़ी का टीचर कहा जा रहा है। अब नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उनकी छवि बदनाम करने की, खराब करने की कोशिश की जा रही है उस जगह से जहां पर झूठ पूरे देश में अराजकता और दंगे फैलाए जाते हैं। जी हाँ, नोएडा की गोदी मीडिया चैनलों से लो अब ताबड़तोड़ पेपर लीक मामले के बाद दिल्ली शिक्षा मंत्रालय आईटीओ बिल्डिंग में भयंकर आग लगी है और इस आग को काबू में अभी तक नहीं किया जा सकता है। बड़ी तादाद में पेपर जलकर खाक हो गए हैं। बच्चों का भविष्य खाक हो गया है। बच्चों की परीक्षाओं को अमेरिकी कंपनी के हाथों में गिरवी रखकर आउटसोर्सिंग करके मामले को दबा देने का गंभीर आरोप है। बनता जा रहा है संविदा आउटसोर्सिंग की क्रोनोलॉजी ही अपने आप में लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों बताइए, जो बच्चे जिस चीज के लिए सड़कों पर दिन रात लाठियां, वाटर कैनिंग खा रहे हैं, उन बच्चों का पेपर जलकर खाक हो गया। कौन देगा जवाब इसका? भाजपा कार्यालय के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में वहीं पर है सारी चीजें। अब इसमें एयरफोर्स आखिर क्या करे? भाई देखिए, जो मामला जहां का है तो वो वही काम करेगा ना कि एयरफोर्स वाले पहुंच जाएंगे या फिर मेडिकल वाले वहां पहुंच जाएंगी। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद ही बता सकेगी कि आखिर सच क्या है। मोदी जी को पूछना चाहिए उससे, क्योंकि मोदी जी के और गुप्तचर वहाँ यहाँ पर हैं और वहाँ पर भी हैं, और ईडी को भी काम पे लग जाना चाहिए कि आखिर ये जो मामला हुआ है, जो आग लगी है, आखिर कैसे आग लगी है। इसका तो खुद ही सिर्फ भाजपा से गठबंधन है, क्या बताएगा ये। उधर सुप्रीम कोर्ट तो कॉकरोच में ही व्यस्त है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बातें युवाओं ने अपने दिलों पर ले ली है। आखिर भारत के बच्चों के भविष्य की चिंता करेगा कौन? कौन इन बच्चों को आगे बढ़ाएगा, जबकि इन्हें नाली और गटर का कीड़ा कह दिया गया है। विश्व में 157वीं रैंक वाली इंडियन मीडिया द्वारा यूट्यूब वाले स्टार टीचर को भी दो कौड़ी का ही बता दिया जा रहा है। तो अब बताइए, अब बचा क्या देश में? मुसलमान तो देशद्रोही, गद्दार और आतंकवादी हैं। आखिर भारत के करोड़ों कॉकरोच करे तो क्या करे, कहाँ जाए? क्या गटर में जाकर मर जाए? अब तो उनका पेपर भी जलकर खाक हो गया। मुसलमानों को फंसाने के लिए किस हद तक लोग जा रहे हैं, आप ही बताइए। दोस्तों एक कथाकथित गौरक्षक ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने मुसलमानों को फंसाने के लिए अपने ही बहन का इस्तेमाल कर दिया। देखिए तस्वीर, इसका नाम नकुल है। इसने अपनी बहन को दो मुस्लिम लड़के जिशान और शावेज के पास जबरन भेजा ताकि उन्हें लव जिहाद और गैंग रेप के झूठे केस में फंसाया जा सके और 10 लाख की उगाही की जा सके। इतना नीच हरकत कितना गिर सकते हैं मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, फंसाने के लिए। फिर इसने अपनी बहन का वीडियो बनाया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जांच में लड़की ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाई और सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। फिर नकुल के ऊपर नकेल कसी गई। पुलिस ने 3 टीमें लगाकर उसे पकड़ने की तलाश में
निकल पड़ी है। नकुल बजरंग दल का से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इस साजिश में उसने अन्य साथी भी शामिल होने की शंका है। अब जब पकड़े जाएगा नकुल तो इसके पीछे बिलबिलाती हुई फौज भी दिखाई पड़ेगी कि आखिर बजरंग दल की फौज मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रच रही है। मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों इधर आइए एक और खबर, सूर्या को मारने वाले का इनकाउंटर नहीं हुआ या हुआ, जैसे ही इनकाउंटर हुआ जय जयकार के नारे शुरू हो गए। बाबा की जय, महाराज ने तो कमाल कर दिया, महाराज ने तो इंसाफ कर दिया, क्योंकि सूर्या को मारने वाला असद था और असद को फौरन ही गोली मार के इनकाउंटर कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, अपराधी बचना नहीं चाहिए। खबर है कि अब सूर्या के परिवार को महाराज से मिलवाने की तैयारी चल रही है, महाराज से मिलवाया जाएगा। फिर मुजफ्फरनगर में जितेंद्र पाठक का क्या होगा? वही जितेंद्र पाठक नाम के दरिंदे ने जो 18 महीने के बच्चे को 8 बार पटक पटक कर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसलिए उतारा क्योंकि उसकी मां से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। उस दरिंदे जितेंद्र पाठक का इनकाउंटर अभी तक आखिर क्यों नहीं किया? अपराधियों में भी 2 आंखों से देखा जाएगा, न्याय व्यवस्था में भी 2 आंखों से देखा जाएगा। कानपुर की नौबस्ता में मामूली बाइक की टक्कर लग जाने के बीच रोड पर पिता शिव नारायण त्रिवेदी पुत्र सत्यम त्रिवेदी को बदमाश करण वर्मा उत्सव अवस्थी शिवम ने चाकू से गोद कर मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। वही एक अन्य पुत्र शिवम को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन दरिंदों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दूसरी जाति के थे, इसलिए इनकाउंटर नहीं हुआ। बाबा की जबान 2 है। अगर फिर जेवर में गोपाल शर्मा के हत्यारे का वैसा ही इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जबान पर कायम रखिए। न्याय व्यवस्था में भी एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के। बदायूं में HPCL के हत्याकांड में मारे गए सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा को मारने वाले के साथ वैसा ही सुलूक क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। आनंद फानंद में उस वक्त बाबा की जयकार क्यों नहीं हुई? लखनऊ में सिगरेट के विवाद में मारपीट कर मारे गए शिवम सिंह के आरोपी कहाँ हैं? उनका इनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के थे। बनारस के UP कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह की हत्या करने वाले के साथ आपने क्या किया? गोरखपुर में राजकुमार चौहान की चाकुओं से गोद कर हत्या करने वाले कहाँ हैं? उनका इनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी को मारने वालों के साथ क्या सलूक हुआ? आपको पता है? नहीं, क्योंकि सरकार हो या फिर हो प्रशासन, केवल एक ही व्यक्ति और एक ही समुदाय को निशाने पर लिया हुआ है। दोस्तों, लखनऊ के कल्ली पश्चिम में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को सिर में गोली मारते हुए CCTV में कैद भी हुए, लेकिन वो भी कुछ नहीं पता जिन लोगों ने मारा था। मेरठ के दलित परिवार की मां और बेटी के साथ भयंकर अत्याचार करने वालों का क्या हुआ? नहीं पता। सहारनपुर में सोनू कश्यप को मारने वालों के साथ आपने क्या सलूक किया? नहीं पता। दोस्तों, ऐसे कितनी घटनाएं आपको बताऊं? इतनी घटनाएं हैं जो खुद एक दूसरे को मारकर CCTV फुटेज है, गवाह है, सब कुछ है, लेकिन पकड़े नहीं गए। लेकिन एक समुदाय को टारगेट करके उसका न्याय बहुत जल्दी किया तो कंधे पर उठाने वालों की फौज खड़ी हो गई। ये तो वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के आरोपी 12-15 लोगों की जान लेने वाले, बिल्किस बानो का रेप करने वाले, कुलदीप सेंगर का साथ देने वाले, चिन्मयानंद के लिए रैली निकालने वाले, आसिफा की मौत और उसके शोषण पर उस अपराधियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको खुशी है, लेकिन अपराधी बचना नहीं चाहिए। उस जबान का क्या जो कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो कोई छेड़छाड़ करेगा अगले चौराहे पर यमराज से मिलेगा, और कोई भी माफिया हिंदुओं को परेशान नहीं करता। ये जो मारे गए हैं लोग, ये तमाम हिंदू ही हैं और इनके साथ होने वाली कार्रवाई कुछ भी नहीं, केवल एक समुदाय को लेकर निशाना बनाया गया और उसका इनकाउंटर पर इस कदर की खुशियां मनाई जा रही हैं। दोस्तों, न्याय अगर न्यायालय से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और न्याय के साथ ही हो, यानी कि निष्पक्ष न्याय हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस देश में लोकतंत्र कहीं खो गया है। संविधान की आँच अब लोगों को क्यों नहीं लग रही है? क्यों संविधान को साइड करके
खुद ही राजा हैं, खुद ही महाराजा हैं, खुद ही न्याय व्यवस्था हैं, खुद ही कानून बन गए हैं और अब तो फॉर्मूला ही दूसरा चल पड़ा है। नमस्कार।